सर। ठीक है, सबसे पहले आज का क्लास में हम लोग जो है वर्ग, ठीक है, यहाँ पर जो है किसी भी संख्या का जो है किस तरह से वर्ग निकलता है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से यहाँ देखिए 6 नियम यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने रखा गया है कि किस तरह से हम लोग कौन कौन सा संख्या को निकालेंगे तो क्या क्या नियम होगा, जिसमें से यहाँ पर रिवाइज बस आप लोग करा दे रहे हैं। सबसे पहला देखिए कि 25 से 50 तक, ठीक है, जो संख्या 25 और 50 के बीच में आता है उसको निकालने का अलग तरीका होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 50 से 75 तक उसको निकालने का अलग तरीका है। उसके बाद 75 से 100 तक इसको निकालने का अलग तरीका है। 100 से 125, उसके बाद 200 से 225 या 300 अधिक भी हम लोग सीखेंगे। तो ये सब जो है आपको बस समझाने के लिए रखा गया है कि यहाँ पर जो है किसके किसके बीच कौन सा संख्या होता है तो उसको जो हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग बारी ऐसे तो आप जो है सीधा सीधा गुना करके कोई भी संख्या को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ गुना के भरोसे ही अगर रहेंगे तो हम लोग जो है बहुत जगह पीछे हो जाएंगे सर। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स वगैरह भी रहता है जिसको सीख के आदमी जो है स्पीड अपना जो है स्क्वायर निकालना सीख सकता है, जिसमें सबसे पहला हम लोग जो है पढ़ेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से सीखिए, आपको जो है यहाँ पर सीखना है। ठीक है, ये दिमाग में यही रखिए कि यहाँ पर हमको जो है शॉर्टकट सीखने का प्रयास करना है। अब यहाँ पर पहला सवाल पहले आप समझिए सर कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर बात है कि 25 और 50 के बीच में, ठीक है, गुना नहीं करने का प्रयास करना है, शॉर्ट तरीके से जो है हम लोग सीखेंगे सर। ठीक है, यहाँ पर 3 भी तरीका आपको बताया जा सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो है शॉर्ट तरीका सीखिए। सबसे पहले यहाँ पर जो एक आपको समझाने के लिए कि शॉर्ट तरीका और आपको जो है गुना में कितना जो है अंतर होता है, इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको जो है नॉर्मल जो गुना होता है वो आपको देखना है सर। ठीक है, सबसे पहले इसको देखिए और इसको समझिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि नहीं शॉर्ट सीख लेना ही बेहतर है सर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट गुना करने से वर्ग निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 छक 36 और हासिल 3, जो आप लोग का नियम है वही यहाँ पर बताया जा रहा है सर। ठीक है, 6 छक 36 का 6 हासिल 3 आएगा। फिर यहाँ पर 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौका 24 होगा, 24 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्रॉस देंगे, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 चौके 24 या 4 छक 24 का 4 करेंगे, हासिल कितना बच जाएगा 2 बचेगा। 4 का पहाड़ा यहाँ पर हम लोग फिर 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौके 16 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। अगर सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 6 होगा, उसके बाद 7 4 11 का 1 होगा, हासिल 1 बच जाएगा। 8 और 2 10 और हासिल यहाँ पर कर देगा 11 का 1 होगा, फिर यहाँ पर एक हासिल बच गया है उसको जोड़ देंगे तो 2 जो है 21 16 आएगा। ठीक है, कितना यहाँ पर आंसर आ रहा है 21 16 यहाँ पर आएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया मेरा जो है नॉर्मल तरीका जिसमें हम लोग गुना करके आंसर लाते हैं, ये नॉर्मल तरीका है सर। ठीक है, अब आपको शॉर्ट सीखना है कि आप जो है आसानी से कैसे ला सकते हैं, उसको ध्यान में उसको सीखना है सर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें आपको ध्यान लगाना है। सबसे पहला यहाँ पर देखिए कि जो है 25 से 50 के बीच में जो है इस संख्या का वर्ग हमको जो है निकालना है और ये संख्या उतना ही के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला ध्यान रखना है कि ये जो संख्या जो आपसे पूछा गया है वर्ग, ये 50 से कम कितना है सर। जल्दी से चैट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए कि ये जो संख्या है ये 46 जो है 50 से कितना कम है। आप लोग जितना स्पीड चैट कीजिएगा उतना स्पीड जो है क्लास आगे बढ़ेगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल आप लोग से पूछा गया है कि 46 जो है ये 50 से कम कितना है, तो सभी बच्चे यहाँ पर जो 4 आंसर यहाँ पर कर रहे हैं सर। ठीक है, तो आपको ध्यान पे ये रखना है कि जितना कम होगा ना, सबसे पहले जितना कम होगा उसका स्क्वायर निकालना है और डायरेक्ट लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए कितना कम है भाई, 4 कम है सर। कितना कम है 4, तो 4 का जब स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कितना होता है 4 चौके 16 होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 16, और ध्यान दीजिए हमेशा 2 डिजिट लिखना है। ठीक है, हमेशा 2 ही डिजिट लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 4 का वर्ग ही 16 होता है, इसलिए 2 डिजिट हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा काम क्या करना है कि जितना 50 में से ये कम है ना, जितना कम है उसको इस 25 में से घटा देना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि 25 में अगर 4 घटा दिया जाए तो कितना आएगा 21 आएगा, और वही 21 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग जो है एक बार हमको जो है चैट बॉक्स में समझने का जो है प्रयास कीजिए और जो है आप समझाने का भी प्रयास कीजिए कि जो ये जो नियम है ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया सर। ठीक है, शॉर्ट नियम का हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
जिस बच्चे को थोड़ा भी दिक्कत होगा तो डायरेक्ट जो है चैट बॉक्स में नो लिखिए सर, ठीक है, डायरेक्ट नो लिखिए ताकि आपको फिर से समझाया जाए, ठीक है। और आपको जो है शॉर्ट नियम से निकालने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए एक बार लास्ट आप लोग रिवाइज कराते रहे फटाफट। चलिए देखिए सबसे पहला क्या है, 46 का हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है सर, ठीक है। इसका और भी तरीका है लेकिन सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या करना है कि यहाँ पर देखेंगे कि 50 से कितना कम है भाई, तो यहाँ पर जो है 4 कम है, 4 का हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। कितना आता है, तो 16 आता है। तो 16 यहाँ पर 2 डिजिट लिखना होता है, तो यहाँ पर इकाई में 6 लिख दिए और यहाँ पर 1 लिख दिए, तो 16 खत्म हो गया। आगे देखो यहाँ पर क्या करना है, जितना कम है तो 4 ही ना कम है, तो इस 25 में हमको 4 घटा देना है। जितना कम रहता है उसको 25 में घटाना है, इसको याद रखिएगा। तो 4 हम घटा देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 16। और इस तरह से आपका जो है आंसर मिनटों में आ जाएगा सर, ठीक है। और आप जितना स्पीड चाहें तो उतना स्पीड आपका जो है कैलकुलेशन हो सकता है। तो चलिए ये समझ में आ गया है। अब इसी का जो है अगला सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर आ गया है सर, ठीक है। अब इसका जो है आंसर जो चैट बॉक्स में फटाफट जो है अगर समझ गए हैं तो डायरेक्ट आंसर लिखिए सर, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर 3 बच्चे का यहाँ पर आंसर आ चुका है सर, ठीक है, 2304, ठीक है। तेईस 04 जो है फटाफट आंसर तो आ रहा है सर। चलिए यहाँ पर जो है सभी बच्चे का आंसर जो है यहाँ पर 2304 है, बस एक बच्चे का आंसर जो है 2164 है सर, ठीक है, 2164 है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इस सवाल को देखना है सर। चलिए यहाँ पर समझते हैं। सवाल यहाँ पर ये दिया गया है कि 48 का आपको वर्ग निकालना है सर, ठीक है। सवाल आपसे सबसे पहला ये दिमाग पे आना है कि ये 50 से कम कितना है, तो देखेंगे तो ये कितना कम है, तो भाई 2 कम है। 2 का हमको वर्ग करना है, कितना आएगा, 4 आएगा। पर यहाँ पर हमको 2 अंक लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। चूंकि 4 एक अंक है तो हम फर्स्ट में 1 अंक लिख देंगे और दूसरा में हमको 0 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जितना कम होता है उसको 25 में घटा देना है। तो कितना कम है, 2 कम है तो 2 घटा देंगे फटाफट और आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 2304 मेरा आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। अगला अगला यहाँ पर देखिए और यहाँ पर जो है इसका जो है बताने का प्रयास कीजिए कि 42 का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए सर, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ बच्चे का यहाँ पर आंसर, 3 बच्चे तीनों का अलग अलग आंसर आया सर, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे का आंसर 1764 है, 2364 है, 1864 है, तो यहाँ पर 1364 है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग आंसर आ रहा है सर। तो यहाँ पर सवाल तो एक ही ना है, तो यहाँ पर आंसर अलग अलग कैसे आ सकता है, सोचने वाली बातें हैं। यहाँ पर सवाल तो एक ही दिया गया है कि 42 का वर्ग बताना है। अब आप सभी का अलग अगर आंसर आए तो ये तो सोचने वाली बातें हैं सर, ठीक है। चलिए आंसर मिलाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए क्या करना है, 42 का हमको वर्ग निकालना है सर, ठीक है। उसके बाद अपना जो है आप जो है आंसर मिला लीजिएगा। सबसे पहला इसमें दिमाग ये लगाना है कि ये जो है 50 से कितना कम है, 42 जो है 50 से कितना कम है, तो ये जो है 8 कम है सर। कितना कम है, 8। तो 8 का जब वर्ग निकाला जाता है तो 8 8 कितना हो जाता है, 64। चूंकि 2 ही अंक आया है और हमको 2 ही अंक लिखना है तो 64 का 64 हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जितना कम
कम रहता है ना 25 में, उसको घटा देना है। तो 8 जो है हम 25 में घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में तो 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक पैंचा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 होगा। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, और यहाँ चूंकि एक दे दिया है तो यहाँ पर एक बचा है तो एक यहाँ पर आ जाएगा। तो 1764 मेरा आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे का आंसर 1764 आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है सर, और जिनका उससे थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ आया है वो एक बार जो है समझ लेंगे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, हर एक टाइप का हम लोग जो है 5 ही एग्जाम्पल करेंगे, और 5 में आपको समझ लेना है, इसको ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सवाल यहाँ पर आ गया है कि 37 का अगर वर्ग किया जाए तो कितना आंसर आएगा। विदाउट कैलकुलेटर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं सर, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन सेम नियम काम करता है सर, ठीक है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन नियम सेम काम करेगा। अब अभी देखना है कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है। पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है 1369, और दूसरा बच्चा का आ गया है बहुत ज्यादा आ गया है 1269, 12 1 69, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर आप लोग जो देख लीजिएगा। सबसे पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 1369। अब यहाँ पर देखना है कि बाकी बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। गलत भी आप आंसर भेज सकते हैं सर, ठीक है, यहाँ पर उसको जो है करेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप आंसर गलत भेजते हैं तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर सुधार दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा बड़ा आंसर यहाँ पर आने वाला है और आ भी रहा है, ठीक है। 1369 1369 दो बच्चे का बस अभी तक आया है, बाकी बच्चे यहाँ पर जो है शांत है सर। अब यहाँ पर देखना है कि वहां पर जो है क्या आंसर भेज पाते हैं, ठीक है। फिर 1269 अलग आंसर आया है। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, उसके बाद जो है आप लोग मिला लीजिएगा सर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमको निकालना है 37 का वर्ग। एकदम जो सीधा सीधा बात है उसको समझिए, हमको जो है 37 का वर्ग निकालना है। अब सबसे पहला सवाल उठेगा कि यहाँ पर जो है 50 से कितना कम है सर, ठीक है। कितना कम है, तो ये 13 कम है सर। कितना कम है, 13। तो 13 का वर्ग हम लोग निकालते हैं तो 13 का 169 होता है। इतना तो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 25 तक आपको याद होना चाहिए। तो 13 का कितना होता है, 169 होता है। चूंकि यहाँ पर दो ही अंक लिखा जाता है तो यहाँ पर हम लोग दो अंक लिखेंगे, तो यहाँ पर जो एक 9 लिखेंगे और दूसरा में 6 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख दिए और यहाँ पर 6 लिख दिए, और यहाँ एक जो बाकी बचा है उसको हम लोग जो है हासिल रखेंगे, ठीक है। जो बाकी जो शेष बचा है उसको हम लोग जो है हासिल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमको जो है 25, ठीक है, 25 में ही घटाना है। 25 में कितना घटाएंगे, जितना कम था, तो 13 कम था तो 13 हम लोग जो है घटा देंगे सर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पर 5 में से यहाँ पर 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और जो है 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। मतलब टोटल कितना आया, 12 आया। अब यहाँ पर 12 में जो हासिल है उसको जोड़ना है सर, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 13, और वही 13 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, और 1369 यहाँ पर आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सभी बच्चे को समझ में आ गया है तो एक बार जो है यस लिखिए सर, ठीक है। हम लोग जो है अगला जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे सर। ये आप लोग के लिए थोड़ा सा हार्ड सवाल रखा गया था ताकि आप लोग का जो है समझ में आने का यहाँ पर जो है कैपेसिटी बढ़ जाए। चलिए समझ में आ गया है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए सर, ठीक है। और यहाँ पर उससे छोटा सवाल यहाँ पर जो है रखा गया है, ठीक है। 43, आपको 43 का वर्ग निकालना है। 43 का वर्ग जो है कितना आएगा, ठीक है।
और पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है शम्स 1849, ठीक है। और यहाँ पर जो लगातार 3 बच्चे का आंसर यहाँ पर आ गया है, लेकिन यहाँ पर फरहान का आंसर आ गया है 2349। यहाँ पर जो है अलग आंसर आ गया है। अब यहाँ पर देखना है कि आंसर जो है किसका सही हो रहा है, ठीक है। 43 का वर्ग निकालना है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका से निकालना है। यहाँ पर आपको जो है लंबा प्रोसेस को यूज नहीं करना है सर, गुना उना ये वगैरह सब में ध्यान नहीं देना है। आप डायरेक्ट निकालने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। क्या 43 का निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग मिलाइए सर, ठीक है। सबसे पहला देखिए कितना कम है 50 से, तो 7 कम है सर, ठीक है। जब 7 का वर्ग निकाला जाता है तो 7 7 49 होता है, ठीक है। मतलब हमको 2 अंक लिखना है, तो 49 चूंकि 2 अंक है तो यहाँ पर 4 और 9 लिख देंगे, 49 खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर 25 में हमको कितना घटाना है, जितना कम है, तो कितना कम है 7, तो 7 हम घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 15, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चूंकि 2 1 दे चुका है तो एक बचा, तो वही एक यहाँ पर लिख देंगे और क्या हो जाएगा 1849 मेरा आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग जो है क्वेश्चन का टाइप बदल रहे हैं सर। अब यहां पर देखिए टाइप नंबर 2 पे हम लोग आ गए हैं। पहले एक समझिए बिल्कुल ध्यान से, अगर हम समझ जाते हैं कि कैसे होता है तो उसके बाद जो है आप लोग फटाफट बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए अभी का जो सवाल इससे पहले हम लोग बनाए थे वो 50 के नीचे था, अभी हम लोग 50 के ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कम और ज्यादा इस पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब 50 से ऊपर का सवाल आ रहा है 54 आ रहा है, तो इसमें भी सेम नियम काम करता है कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए कि 50 से ज्यादा कितना है, तो कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है सर, ठीक है। तो 4 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 16। तो सबसे पहले 2 डिजिट लिखा जाता है, तो 16 का 16 लिख देंगे। ये काम आपको सबसे पहले कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है 25 25 लिखना है, और जितना ज्यादा है उसको इसी पे जोड़ना है सर, इसी पे जोड़ना है, इसको ध्यान पे रखिएगा। यहाँ पर 50 से कम रहता है तो हम लोग घटाते हैं 25 में, और 50 से ज्यादा रहेगा तो उसमें हम लोग जोड़ेंगे। तो 25 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा सर, ठीक है। और यहाँ पर कितना मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए क्या ये नियम समझ में आया या फिर नहीं आया है सर, ठीक है। एक बार जो है चैट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि जो है अगला सवाल आप लोग के सामने आ जाए तुरंत, ठीक है। चलिए समझ में आ गया है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए सर, और यहाँ पर क्या है 59 59 का जो है स्क्वायर निकालने का प्रयास कीजिए और डायरेक्ट निकालने का प्रयास कीजिए। आप जो है मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, दिमाग से आप लोग सोच के आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है कि इसका वर्ग क्या होगा। अब यहाँ पर जो है 59 का वर्ग पूछा गया है, अब आपको फटाफट जो है बताना है सर, ठीक है। अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 81 34, ओ 34 81 आया सर, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर कितना आया है 34 81, यहाँ पर 3 लगातार बच्चे के आंसर यहाँ पर है 34 81 आ गया है। अब यहाँ पर देखना है कि बाकी बच्चे क्या करते हैं, क्या बना पाते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं, ठीक है। 59 का वर्ग निकालना है, बस यही आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। और सभी बच्चे का जो है 34 81 आ रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं आंसर सर। सबसे पहला काम क्या करना है, ये ज्यादा कितना है 50 से, तो 9 ज्यादा है सर, तो 9 का हमको क्या करना है वर्ग, 9 का 9 9 81, डायरेक्ट 81 हम लोग लिखेंगे चूंकि 2 डिजिट लिखना है। उसके बाद करना कुछ नहीं, 25 में बस क्या जोड़ देना है जितना ज्यादा है, तो यहाँ पर 9 ज्यादा है 9 जोड़ देंगे। देखिए 9 और 5 14 के 4 हो जाएगा, हासिल एक बच जाएगा, 2 में हासिल को जोड़ देंगे तो 3 होगा। तो आंसर जो इस तरह से फटाफट आपको लाना है सर, ठीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझिए सर। 64 का निकालना है, बिल्कुल सोच समझ के बनाइएगा, ठीक है। 64 का वर्ग निकालना है, बिल्कुल सोच सोच के बनाइएगा, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है सर, ठीक है। और पहला बच्चा का आंसर आ गया है
40 और यहाँ पर है 40 96, ठीक है। यहाँ पर 40 96 40 96 दो बच्चे का एट ए टाइम आंसर आ चुका है। 40 96 यहाँ पर आंसर आ रहा है सर, ठीक है। तीन बच्चे का यहाँ पर जो है 40 96 आंसर आ गया है। अब देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब एक बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 39 96। अब जो है यहाँ पर फिर से यहाँ पर गड़बड़ आंसर आ गया है, तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है मिलाइए सर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि इस तरह का सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला सवाल ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है 64 का हमको वर्ग निकालना है। अब सबसे पहला देखिए तो ये जो है 50 से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है सर, ठीक है। तो जब 14 का हम लोग वर्ग निकालते हैं तो कितना आता है, 196 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंक लिखना है तो 96 लिख देंगे यहाँ पर फटाफट, ठीक है। और हासिल 1 बचा लेंगे, इसको याद रखिएगा। अब 25 का 25 लिखेंगे, 25 में कितना जोड़ना है, यहाँ पर 14 को जोड़ देंगे, ठीक है। कितना आएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 39 आएगा। और यहाँ पर हासिल जो है उसको भी जोड़ना है, तो 39 और 1 कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 40 96 मेरा आंसर जो है फटाफट आ जाएगा सर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और अभी छोटा सवाल दिया गया है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फटाफट आंसर भेजने का प्रयास कीजिए सर, जितना स्पीड हो सके आप जो है चैट बॉक्स में आंसर भेज सकते हैं, ठीक है। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 31 36, ठीक है। कितना आया है, 31 36 आया है। तीन लगातार बच्चे यहाँ पर जो है, शम्स है, अल्ताफ है, अनस है, लगातार तीन बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 31 36। फरहान का भी 31 36 आया है। अब देखना यह है कि बाकी जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं। आंसर जो है भेजिए सर, ठीक है। यहाँ पर डरने वाली बातें नहीं है, गलत भी होगा तो आपको जो है जान से नहीं मार दिया जाएगा, आपका जो डर खत्म करना है, ठीक है, मेन यही चीज है। चलिए, सभी बच्चे का 31 36 आ रहा है। अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको यहाँ पर मिलाइए सर। यहाँ पर सवाल क्या है, 56 का हमको स्क्वायर निकाल देना, ठीक है। सबसे पहला सवाल उठेगा 50 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। 6 का वर्ग हम लोग निकालेंगे तो 6 छक 36 होगा, और 36 का 36 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, खत्म हो गया इतना में। उसके बाद 25 लिख देना है, ठीक है। 25 में कितना ज्यादा है, 6, यहाँ पर जो ज्यादा अंक है उसी को इसमें जोड़ दिया बस जाता है। तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और यहाँ पर 31 36 मेरा फटाफट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, उससे भी छोटा सवाल यहाँ पर रखा गया है आप लोग के लिए, बिल्कुल आपको जो है सिखाने के लिए यहाँ पर जो है 5-5 एग्जाम्पल जो है कराया जा रहा है, ताकि आपका दिमाग हर तरह से ट्रेंड हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको 53 का बताना है कि 53 का जो है वर्ग कितना होगा। और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 2809। तीन तीन लगातार बच्चे का आंसर आया 2809 2809 और 2809। यहाँ पर जो है देखना है अब क्या हो रहा है। अभी फटाफट जो है लगातार बच्चे यहाँ पर आंसर भेज चुके हैं सर, ठीक है। चलिए, करना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर आप मिलाने का प्रयास कीजिए। हमको क्या करना है, 53 का वर्ग निकालना है। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि ये ज्यादा कितना है, 50 से 3 ज्यादा है, तो 3 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 3 3 9 आएगा। चूंकि यहाँ पर 2 अंक लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर तो ये एक ही अंक आया है, तो एक अंक इकाई में लिख देंगे, और यहाँ पर आगे अपना मन से 0 लगा देंगे, 2 अंक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है 25 में जितना ज्यादा रहता है यहाँ, तो उसको जोड़ा जाता है, तो 3 ज्यादा है ना, तो 25 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। इस तरह से आसानी से 2809 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अगला यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हम लोग जो है अगला टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। पांच पांच ही एग्जाम्पल आप लोगों को करा रहे हैं सर, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरा टाइप में आते हैं तो क्या है, सबसे पहला 75 से हमको जो है 100, मतलब जो है 75 से 100 के बीच में जो भी अंक होता है उसका हमको निकालना है। पहले एक समझिए, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि हमको 94, ठीक है, 94 का वर्ग निकालना है। अब देखिए कि क्या करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है कि अब हमको 100 से देखना है। जब तक 50 यहाँ पर था, 50 से कम ज्यादा देख रहे थे। अब जैसे ही हम लोग 100 के करीब पहुंच जाते हैं तो हमको देखना है कि 100 से कौन ज्यादा है कौन कम है। तो यहाँ पर 100 से कितना कम है 94, तो आप लोग बता सकते हैं कि कितना कम है, 6 कम है सर, ठीक है। 100 से मापना है, ठीक है। तो 6 कम है, जितना कम रहता है उसका वर्ग निकालना है। तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और हमको 2 ही अंक लिखना है। तो यहाँ पर 2 अंक आ चुका है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ में आ जाएगा, इतना में कोई भी दिक्कत नहीं है। और जितना कम रहता है उसको इसी संख्या में घटाना है, ठीक है। इसी संख्या में, जिस संख्या का वर्ग हम लोग निकाल रहे हैं, जितना 100 से कम होगा उसी वही अंक को हमको इसमें घटा देना। तो 6 कम है तो 6 घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से पैंचा देंगे तो 14, 14 में से यहाँ पर जो है हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 सर, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि एक इसको दे दिया है तो यहाँ पर 8 ही होगा। तो यहाँ पर जो है कितना आंसर आ जाएगा, 88, 36 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगर ये समझ गए हैं तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, नहीं तो इसको फिर से रिपीट करेंगे सर, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग इससे आगे सवाल अभी तुरंत में बढ़ जाएंगे। अगर ये नहीं समझ में आया है तो इसी को एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से चैट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए कि ये समझ में आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है। करना कुछ नहीं है सर, बिल्कुल आप लोग जो है करना बिल्कुल कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, यहाँ पर 94 का हमको वर्ग निकालना है, ठीक है। करना कुछ नहीं है। सबसे पहला 100 से कितना कम है तो 6 कम है, 6 का स्क्वायर निकालेंगे 36 आएगा, और 36 को फटाफट लिख देंगे। और जिसका वर्ग हम लोग निकाल रहे हैं तो 94 का निकाल रहे हैं, उसी में से जो है जिसका वर्ग यहाँ पर हम लोग लिखे रहते हैं तो 6 का लिखे है ना, तो 6 बस इसमें घटा देना और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर 14 में से 6 घटाएंगे 8 आएगा, 9 जो है हासिल चूंकि दे चुका है तो यहाँ पर 8 ही बचेगा, मतलब जो है 88, 36 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तब यहाँ पर आप लोग जो है ये जो सवाल है इसको फटाफट आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 86, 64। दूसरा बच्चा का भी आंसर है 84, 64। दोनों का अलग अलग आंसर आया है, ठीक है। तीसरा बच्चा का आंसर आ गया है 84, 64। यहाँ पर लगातार जो है 84, 64, 84, 64 आंसर देखने के लिए मिल रहा है। बस एक बच्चे का आंसर यहाँ पर जो है 86, 64 है। 84, 64 यहाँ पर ज्यादातर बच्चे का आंसर है सर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो आप लोग जब मिलाने का प्रयास कीजिए, आंसर यहाँ पर ये कह रहा है सवाल यहाँ पर कि हमको 92 का जो है वर्ग निकालना है। एकदम जो ठोस बात है उसको समझिए। अब सबसे पहला हमको यहाँ काम क्या करना है कि 100 से कम कितना है, तो 8 कम है ना, तो 8 का वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो 64 आएगा। और जितना आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 2 ही अंक लेकिन लिखना आएगा, 3 अंक आ जाएगा तो एक हासिल बचा लेना है। तो 64 आया, चूंकि 2 अंक है तो दोनों लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ये जो संख्या है उसको हमको लिख देना है, तो 92 है। और जितना यहाँ पर 100 से कम है उसको यहाँ पर क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो 2 में से 8 तो घटता नहीं, तो पैंचा लेंगे 9 से तो 12 होगा। 12 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो एक दे दिया तो यहाँ पर सिर्फ 8 बच रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 84, 64 मेरा आंसर जो है हो जाएगा, जो कि सभी बच्चे यहाँ पर आंसर भेज चुके हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब ये थोड़ा सा बड़ा है सर, बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।
सवाल यहाँ पर है कि 88 का वर्ग हमको निकालना है और एकदम शॉर्ट तरीके से निकालना है। अब यहाँ पर पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आया है 7744। ठीक है, पहला बच्चा यहाँ पर जो है आंसर भेज चुका है 7744, और बाकी बच्चे अभी तक आंसर नहीं भेजे हैं सर। ठीक है, दूसरा बच्चा भी यहाँ पर आंसर भेज चुका है 7744। दूसरा बच्चा का भी यहाँ पर आंसर आ चुका है 7744। ठीक है, और लगातार बच्चे यहाँ पर जो है 7744 भेज रहे हैं। अब क्या सही होता है या फिर नहीं होता है, यहाँ पर आप लोग जो है मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग जब मिलाते हैं सर, ठीक है, क्या निकालना है, 88 का हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। अब सबसे पहला नियम क्या कहता है कि हमको देखना है कि 100 से ये कम कितना है। ठीक है, तो 100 में से कम, यहाँ पर 100 में से हम 88 जैसे ही घटाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, और यहाँ पर जो है 9 में से 8 घटाए 1, मतलब 12 कम है एकदम डायरेक्ट में। ठीक है, अब 12 का जब वर्ग निकाला जाता है तो कितना आता है, 12 का 144 होता है सर। चूंकि यहाँ पर 2 ही अंक लिखना होता है तो यहाँ पर 2 अंक हम यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पर 4 4 लिख देंगे, और एक जो बच रहा है उसको हम लोग हासिल बचा लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद करना क्या है, यहाँ पर जो 88 का वर्ग निकाल रहे हैं उसी में से हमको 12 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 में से 2 घटाए 6 आया, उसके बाद यहाँ पर जो है इस 8 में से 1 घटाए तो 7 आया। ठीक है, लेकिन हासिल यहाँ पर एक है, उसको हमको यहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, 76 के बाद 77, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7744, जो कि सभी बच्चे के यहाँ पर आंसर आ चुका है सर। ठीक है, अगला यहाँ पर सबसे आसान सा सवाल आप लोग सामने रखा गया है, इसको आपको जो है 5 सेकंड के अंदर आंसर भेज देना है। ठीक है, और यहाँ पर दो बच्चे का जो है एक ही समय पर आंसर आ गया है 9604। ठीक है, क्या है, 9604 है सर। ठीक है, आप इसको जो है दिमाग से सोच के भी बना सकते हैं आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको हर बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही बस माइंडली जो है कैलकुलेट करके बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए कैसे हम जो है डायरेक्ट आंसर इसका लिखेंगे सर। ठीक है, आपको सबसे पहला क्या करना है, यहाँ पर समझना है कि 98 100 से कम कितना है। तो आप लोग जो है समझ सकते हैं सर कि यहाँ पर जो है 98 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04 होता है। आपको फटाफट लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितना कम है उसको इसी संख्या में घटाना है, तो 98 में से जो 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 96 आ जाएगा सर। ठीक है, इस तरह से आप जो है माइंडली इसको कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, और सभी बच्चे के यहाँ पर आंसर 9604 ही आया है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए सर, और ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर सवाल है 85 का वर्ग आपको निकालना है। अब आप कैसे निकालते हैं सर। ठीक है, 85 का वर्ग निकालना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। अभी तक जो है किसी बच्चे का आंसर जो है नहीं आया सर। ठीक है, एक बच्चे का शम्स का आंसर आ चुका है 75 25, फिर उसके बाद जो है दूसरा बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 75 25 75 25, ये सभी बच्चे का जो है आ रहा है आंसर। ठीक है, अच्छा 72 25 है, कुछ बच्चे के यहाँ पर आंसर 72 25 है, और यहाँ पर पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर जो है वो 75 25 है। अलग अलग आंसर आया है सर। ठीक है, 72 25 72 25 यहाँ पर जो है ज्यादा बच्चे यहाँ पर भेज रहे हैं, एक ही बच्चे के बस यहाँ पर आंसर जो है 75 25 आया है। अब यहाँ पर देखना है कि किस बच्चे का आंसर जो है क्या होता है। ठीक है, और 72 25 ही आंसर आ रहा है। ठीक है,
चलिए यहाँ पर जो आप जो आंसर जो है मिलाने का प्रयास कीजिए। ये जो सवाल आप लोग के सामने आया इसका जो है दो नियम से बनाने, इसको जो दो नियम से बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि दोनों नियम में से कौन आसान है सर, ठीक है। सबसे पहला जो अभी तक का जो नियम है उसी में हम लोग ध्यान लगाते हैं। क्या है? 85 का हमको वर्ग निकालना है। अब सबसे पहला इस 100 से कितना कम है तो 15, 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का जब स्क्वायर निकाला जाता है तो 225 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो अंक लिखना है, मतलब 25 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, और जो दो हासिल यहाँ पर जो बच रहा है उसको हम लोग जो है दो बच रहा है उसको हासिल बचा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अगला देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो 85 में ही हमको घटाना है, तो यहाँ पर 85 में हम कितना घटा देंगे तो 15 घटाएंगे सर। क्यों? क्योंकि ये जो है 100 से उतना कम है, तो यहाँ पर 5 में 5 जीरो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 में से जो है 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। उसके बाद जितना आया उसमें हमको हासिल 2 को जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 72 होगा। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 72, 25 मेरा आंसर हो जाएगा। ये जो है ये तो मेरा आसान तरीका हुआ, लेकिन इससे भी एक और आसान है, उसको यहाँ पर देखिए। और सबसे पहला आपका जो है ये फर्स्ट नियम है, और दूसरा नियम यहाँ पर देखिए सर क्या है, हमको जो है 85 का वर्ग निकालना है। सबसे पहला क्या करना है कि यहाँ पर देखिए अंतिम में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिख देना है। उसके बाद जो है 8 में जितना आगे तरफ का अंक रहता है उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है, और बस इन दोनों को गुना कर देना, 8 9 72 हो जाता है, ठीक है। तो दोनों स्थिति में मेरा आंसर बराबर आएगा। अब आपको चैट बॉक्स में बताना है कि आपको पहला नियम ज्यादा अच्छा लगा या फिर दूसरा, ठीक है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपको जो है कौन सा नियम ज्यादा आसान लगा सर, पहला वाला या फिर दूसरा वाला, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे को दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चे को यहाँ पर जो है यहाँ पर पहला वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलिए जिसको आपको अच्छा लगता है वो वाला नियम से आप बना सकते हैं सर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और हम लोग यहाँ से जो है सवाल यहाँ पर हम लोग चौथा टाइप की ओर बढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर चौथा टाइप में क्या है, ठीक है। यहाँ पर 100 से 125 तक का संख्या है सर, ठीक है। यहाँ पर 100 से 125 तक का हमको जो है निकालना है वर्ग, ठीक है। अब नियम जो हमको समझना है सबसे पहला उसको ध्यान पे रखिए। यहाँ पर कितना है? 106 है सर, ठीक है। अब सबसे पहला नियम को समझिए, ये 100 से कितना ज्यादा है ये आप लोग बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा। तो 6 ज्यादा है तो 6 का हम लोग जो है वर्ग निकालेंगे, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। तो पहले हम लोग जो है 36 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि 100 से जितना ज्यादा है उसको हमको इसी संख्या में जोड़ना है। जैसे 100 से कम वाला हम उसी संख्या में घटाए थे, हम लोग जो है इसी में जोड़ेंगे। तो 106 का वर्ग हम लोग निकाल रहे हैं, और ये 100 से कितना ज्यादा है? 6, तो यही 6 को हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये 112 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 112, और ये मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ पर चैट बॉक्स में समझाइए कि जो है ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया है सर, ठीक है। नहीं तो फिर से जो है आपको बताया जाएगा ये नियम, ठीक है। यहाँ पर अगर समझ में आया है तो यस सर लिखिए, और नहीं आया है नो सर लिखिए। यहाँ पर जो है फिर से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए सर, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है आगे सवाल आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला फरहान बिल्कुल ध्यान से देखो करना क्या है। यहाँ पर जो सवाल है 106, ठीक है। 106 का हमको वर्ग निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100 से 6 ज्यादा है, तो 6 का हमको क्या करना है? वर्ग निकालना है। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। अब यहाँ पर 2 अंक आया है, 2 अंक हमको लिखना भी होता है, तो यहाँ पर 36 का 36 लिख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद जब हम जितना 100 से ज्यादा है उसका स्क्वायर निकाल कर यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद जितना ज्यादा है उसको इसी में जोड़ना है सर, ठीक है। 106 में ही जोड़ना है। 106 में
कितना ज्यादा था, 6 ज्यादा था 100 से, तो 6 को हम लोग इसी में जोड़ेंगे और 6 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 का 2 होगा, हासिल 1, 0 तो यहाँ पर हासिल 1, उसके बाद मतलब जो है 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112 होगा और वही 112 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सर, ठीक है। और आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। फिर से समझिए, पहला हमको क्या करना है, यहाँ पर पहले देखना है कि 100 से जो है कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है तो 6 का वर्ग निकालेंगे और जितना आएगा उसको लिख देंगे, पहला काम हो गया। और जितना ज्यादा है ना उसको इसी संख्या में जोड़ना है, तो 106 में जितना ज्यादा है यहाँ पर 6 वाला है तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112 होगा और वही 112 को यहाँ पर लिख देंगे। अब बताने का प्रयास कीजिए कि अभी भी समझ में आया है या फिर नहीं आया है, नहीं तो फिर बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, फरहान को समझ में आ गया है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ये आप लोग को बनाना है सर, 109 है सर, ठीक है। 109 का जो है वर्ग आपको भेजना है कि क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है, आपको बस ट्रिक यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्या क्या हमको दो ही को काम करना है। पहला काम क्या करना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है उसका वर्ग लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि जितना ज्यादा है उसको इसी संख्या में जोड़ देना है, ठीक है। और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 11,188, 8,1, ठीक है। फटाफट आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दो बच्चे का जो है आंसर आ चुका है यहाँ पर 11,881, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए सर, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है आपको क्या कहा गया है कि 109 का वर्ग निकालना है, ठीक है। ये ज्यादा कितना है, 100 से 9 ज्यादा है तो 9 का हम लोग वर्ग लिख देंगे 81, क्योंकि 2 अंक है तो 2 अंक आता है तो डायरेक्ट लिख दिया जाता है, तो 81 हो गया। अब जो है संख्या कितना का हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं, 109 का, और जो ज्यादा कितना है 100 में 9, तो वही 9 को यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, तो 9 और 9 18 का 8 हासिल बचेगा 1, 0 में हासिल जुड़ जाएगा 1, उसके बाद 1 आएगा, मतलब जो है 1,1,8,8,1 मेरा जो है वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सभी बच्चे का आंसर आ गया है 11,8,8,1, ठीक है। अगला सवाल देखिए सर यहाँ पर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिए। 115 है सर, ठीक है। 115 का जो अब हम लोग वर्ग निकालेंगे बिल्कुल आसान तरीका से, तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 13,22,5, ठीक है। 13,22,5। दूसरा बच्चा का भी बिल्कुल सेम आंसर आया है। तेरह बाईस पांच, ठीक है। सभी बच्चे जो है आंसर भेजने का फटाफट प्रयास कीजिए सर, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 115 का वर्ग जो है आप कैसे निकालते हैं, बिल्कुल फटाफट, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक और भी आसान तरीका से आप लोगों को समझाते हैं सर, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है कि 115 का वर्ग ही निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि 100 में ही कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है सर, ठीक है। चूंकि यहाँ पर सबसे पहला 2 ही अंक लिखना होता है तो 2 अंक यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, कितना, 2 और 5 लिख लेंगे, और हासिल जो 2 बाकी बच रहा है उसको हासिल बचा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए कितना ज्यादा है, 15, तो इसी संख्या में हम लोग जो है 15 जोड़ेंगे, तो 115 में फिर यहाँ पर 15 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 130 होगा। और जो यहाँ पर हासिल बच रहा है उसको यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा सर, ठीक है। कितना
कितना हो जाएगा 132, तो मतलब 13 2 2 5 मेरा जो है वर्ग होगा किसका 115 का। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, फटाफट यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए, हम लोग जो है थोड़ा स्पीड क्लास को करेंगे सर। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा सवाल आप लोगों के सामने रखा गया है कि 104 का जो है वर्ग कितना होगा। ठीक है, शहर का रिचार्ज खत्म हो गया है, ठीक है, फोन का। तो हॉटस्पॉट ले लो किसी से। पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 10,816। ठीक है, 10,816 जो है पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है बाकी बच्चे क्या सेम आंसर कर पाते हैं या फिर अलग। अब यहाँ पर जो है दूसरा बच्चा 12,016, अब यहाँ पर दोनों का आंसर अलग अलग आ गया है सर। अब यहाँ पर देखना है कि किस बच्चे का आंसर जो है सही हो पाता है। ठीक है, दूसरा बच्चा का भी आंसर यहाँ पर आ गया है 10,816। ठीक है, 10,816 सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर जो है 10,816 ही आ रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग और भी शॉर्ट करते हैं सर सवाल को। ठीक है, जब हम लोग सीख ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से सीख लेते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पर जो है क्या है सवाल है, देखिए यहाँ पर क्या है। अच्छा, असहर जो है रिचार्ज जो है करवा लिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो हम लोग आगे क्लास बढ़ते हैं और क्लास यहाँ से कंटिन्यू करो। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है 104 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैसे दिमाग लगाना है उसको यहाँ पर देखो। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ पर ये ज्यादा कितना है सर, तो यहाँ पर 4 ज्यादा है। 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 2 अंक है तो 2 अंक डायरेक्ट हम लिख देंगे, पहला काम हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है सर, डायरेक्ट देखिए 4 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर 104 में और 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 108 हो जाएगा। तो आपको कहीं और लिखने का जरूरी भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर 10 1 8 6 मेरा आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, आप जो है डायरेक्ट भी आंसर जो है लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए बिल्कुल और भी आसान है, इसको आपको 2 सेकंड के अंदर आंसर बता देना है सर। ठीक है, 102 का वर्ग जो है क्या होता है 2 सेकंड में बता देना है। ठीक है, और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 10,404। ठीक है, 10,404 जो है आंसर आ चुका है। बिल्कुल फटाफट आपको सवाल देखना है और डायरेक्ट आंसर की ओर दौड़ना है। ठीक है, ये आपको सोच के चलना है। जब थोड़ा सा बड़ा सवाल रहता है तो वहां पर हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़े, लेकिन यहाँ पर जो है 102 का वर्ग हमको निकालना है, चूंकि 2 सेकंड का काम है सर, मतलब 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अगर हम फास्ट चले तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बस हमको सोच सोच के चलना है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डायरेक्ट सोचना है कितना ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है, 2 का वर्ग 4 होता है, चूंकि 2 अंक लिखना होता है तो यहाँ पर जो है 1 जीरो लगा देंगे। इतना के बाद 102 में 2 यहाँ पर ज्यादा है 100 से, तो 2 बस जोड़ देना 102 में, तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा और आंसर जो है फटाफट आ जाएगा। ठीक है, और सभी बच्चे के यहाँ पर आंसर जो इतना आया है सर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए और समझिए पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर 5वां टाइप में क्या कह रहा है सवाल कि यहाँ पर 200 से 225 के बीच का ही संख्या को हम लोग इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहला सवाल है कि 204 का हमको वर्ग निकालना है। अब कैसे निकालेंगे उसको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको देखना क्या है कि ये जो है, जैसे इससे पहले हम लोग 100 देखते थे, यहाँ पर देखिए 200 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो संख्या है 200 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। ठीक है, तो 4 का हम लोग वर्ग निकालेंगे तो 16 आएगा, तो वही 16 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये थोड़ा सा इससे अलग है सर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा था, 4 का वर्ग हम लोग लिख दिए हैं। अब यहाँ पर सेम नियम क्या करना है कि यहाँ पर जो 204 जो है, यहाँ पर 4 ज्यादा था तो इसी में हम लोग जोड़ेंगे सर। कितना 204 जो संख्या है और ये 4 ज्यादा है 200, तो इसी में से 4 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा सर। ठीक है,
अब यहाँ पर हमको क्या करना है, चूंकि ये जो संख्या जो है ये 200 है सर, ठीक है, इसलिए जितना जोड़ने से आता है उसको 2 से गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 2 8 16 के 6 होगा, हासिल 1, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है 0 आएगा तो हासिल को लिख देंगे और 2 दूना 4 होगा, मतलब जो है 4 1 6 मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है चैट बॉक्स में जो है आप जो है भेजिए कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया, नहीं तो और भी शॉर्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर सभी बच्चे को यहाँ पर ये समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो एक बार चैट बॉक्स में नो लिखिए ताकि इसको फिर से रिपीट किया जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बच्चे को समझ में नहीं आया तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम लोग रिपीट करेंगे सवाल को। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या सवाल कह रहा है और हमको कैसे कैसे निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है, काम को याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर 204 है सर, ठीक है, बिल्कुल एक बार में समझने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहला देखेंगे यहाँ पर कि ये 204 जो है 200 से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा सर 4 ज्यादा है, ठीक है। अब जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और ये 16 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इतना में समझ में कोई दिक्कत नहीं आ गया होगा इतना, ठीक है। अगला क्या करना है कि किसका वर्ग निकालने हैं तो 204 का, तो 204 लिखेंगे और इसमें कितना ज्यादा यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, 4 ज्यादा था 200 में, उसी यहाँ पर 4 को यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल कितना आएगा 208 आएगा सर, ठीक है। तो 100 वाला में हम लोग जो है इसी को लिख दिए थे आंसर डायरेक्ट मिला के, लेकिन यहाँ पर 200 वाला में नहीं करना है। 200 वाला में जो है ये जो संख्या जो जिसको हम लोग जोड़े हैं वो 2 से गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 दूना कितना होता है 16 और फिर 2 दूना कितना होता है 4, तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुना करके यहाँ पर हम लोग जो है 4 16 16 लिखेंगे सर, ठीक है। यहाँ पर 200 की जगह में जब 300 हम लोग आएंगे तो वो 3 से गुना होगा, इस तरह से अलग अलग संख्या से गुना होगा जितना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जब 200 से हम लोग 225 के बीच में आएंगे तो जिसको हम लोग जोड़ते हैं ना वो डायरेक्ट नहीं लिखाएगा, वो 2 से गुना होकर लिखाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो है बताने का प्रयास कीजिए कि अब ये समझ में आया या फिर नहीं आया है सर, ठीक है। नहीं तो फिर से एक बार आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। अब इतना जो है हम लोग नहीं लिखेंगे सर, ठीक है। अब थोड़ा सा डायरेक्ट की ओर आ जाते हैं सर, ठीक है। अब डायरेक्ट वाला समझिए, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये जो है कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 चौका 16 कर देंगे सर। इतना आप समझ में दिमाग पे रखिए। तो 4 ज्यादा था 200 से, तो यहाँ पर जो 4 का स्क्वायर 16 कर दिए। आगे देखिए यहाँ पर 204 में जितना ज्यादा था तो यहाँ पर जो 4 ज्यादा था तो 204 में हम लोग 4 और जोड़ देंगे तो 208 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 208। अब इसको बस 2 से गुना कर देना। क्यों 2 से गुना करेंगे, पहला अक्षर 2 है सर, ठीक है। तो 2 8 16 हो जाता है और 2 दूना 4 होता है। ये एकदम शॉर्ट तरीका है, आंसर हम लोग ला सकते हैं। अगर आपको अगर थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पर कि अगर आप लोग अगर ये नियम से बनाना चाहेंगे तो कितना लंबा जाएगा उसको भी देखिए। 4 चौका 16 का 6 हासिल बचेगा, एक 4 का पड़ा 0 और पढ़ेंगे 0 आएगा, हासिल 1 रख देंगे और 4 दूना 8 ये होगा। फिर यहाँ पर हम लोग जीरो करेंगे तो 0 0 0 होगा। फिर यहाँ पर 2 करेंगे तो 2 चौके 8 होगा। फिर 2 का पढ़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0 आएगा। फिर 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 2 दूना 4 होगा। सबको जोड़ेंगे तो 6 करेंगे, 1 करेंगे, 8 8 16 फिर 6 करेंगे। फिर यहाँ जो हासिल बचा है वो 1 आएगा, फिर 4 आएगा। तो इतना लंबा करने के बाद वो आंसर आएगा। और चूंकि थोड़ा सा बस दिमाग लगाइएगा तो ऐसे फटाफट आंसर आप भेज सकते हैं सर, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहां पर जो है इस सवाल का आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। 208 का जो है वर्ग कितना होगा, ठीक है। पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 43 264, ठीक है।
43,264। अब यहाँ पर देखना है कि दो बच्चे का तो एट ए टाइम बिल्कुल सेम आंसर आ गया है 43,264। बिल्कुल फटाफट आप जो है आंसर जो है भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर बस आपको करना कुछ नहीं, बस छोटा छोटा जो आपको जो नियम यहाँ पर बताया गया है उसको आपको जो है करना है सर, ठीक है। और क्लास जो है 5 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा चलेगा सर, ठीक है, ताकि एक दो टाइप और हम लोग देख ले, ठीक है। 5 ही मिनट एक्स्ट्रा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है 8:35 में स्टार्ट किए हैं ना, तो यहाँ पर जो है 9:35 में क्लास जो है चलेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर हम लोग देखते हैं और डायरेक्ट बनाने का भी प्रयास करते हैं, उसको भी बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्या करना है, ये 208 जो है ये 200 से कितना ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 हम लोग लिख देंगे, ये पहला काम होता है। दूसरा काम क्या करना है, जितना ज्यादा रहता है 200 से, तो 8 ज्यादा है तो 8 इसी संख्या में जोड़ेंगे, तो 208 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा सर, ठीक है। अब इसको 2 से ही गुना करना है, 2 का पारा 16, तो 2 16 32, 16 दूना 32 होगा, और 2 का पारा फिर यहाँ पर 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, तो 4 3 2 आ जाएगा, 43,264 जो है आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप बताने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग अगला टाइप की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सवाल दिया गया है 212 है, ठीक है। अब 212 का वर्ग आपको निकालना है, तो यहाँ पर देखते हैं किस बच्चे का आंसर कितना आता है। पहला बच्चे का यहाँ पर आंसर आ गया है 44,944, ठीक है। पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है 44,944, ठीक है। और यहाँ पर जो लगातार बच्चे का सेम आंसर आ रहा है, चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं सर, और भी शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला आपको क्या देखना है उसको ध्यान पे रखिए, कितना ज्यादा है 200 से, तो 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, तो हमको 2 ही अंक लिखना है, तो 2 अंक यहाँ पर जो है 4 4 लिख देंगे और एक यहाँ पर हासिल बचा लेंगे, इसको भी ध्यान पे रखिएगा। अब फिर से यहाँ पर जो है जितना अधिक है उसको इसी में जोड़ना है, तो 212 में 12 अधिक है तो 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा सर, ठीक है। अब इसको 2 से गुना कर देना है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे 2 चौके 8 होता है, यहाँ पर 2 दूना 4 होता है और 2 दूना 4 होता है, ठीक है। कितना आया 448। अब यहाँ पर जो हासिल था उसको भी जोड़ देंगे, यहाँ पर एक तो आ जाएगा 449, ठीक है। तो यहाँ पर 4 4 9 लिखेंगे और सभी बच्चे के यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अगला टाइप की ओर हम लोग डायरेक्ट बढ़ जाते हैं सर, एग्जाम्पल बाद में हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर जो है देखिए छठा टाइप क्या कह रहा है कि हमको जो है 300 से 325 के बीच में जो संख्या रहता है उसका आंसर कैसे निकालेंगे, पहले आप समझिए, ठीक है। जैसे दो, सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है 7 है सर, ठीक है। 7 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 से 49 यहाँ पर पहला लिखेंगे, उसके बाद इसी में जो है हम लोग जो है जोड़ देना है, तो 307 में जो यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 314 हो जाएगा, इसको 3 ही से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 चौके 12 का 2 हासिल बचेगा 1, ठीक है। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 1 का 3 और हासिल कर देगा 4, ठीक है। उसके बाद जो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 9। अच्छा यहाँ पर जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो कितना आ जाएगा 94 2, ठीक है। इस तरह से आसानी से आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर जो है सवाल यहाँ पर हम समझ लिए थे कि यहाँ पर 4 है, इसलिए 3 चौके 12 कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि ये समझ में आ गया है सर, ठीक है। अब एक आप लोग को बस इसको बता देना है और आज का क्लास यहीं पर हम लोग जो है ऑफ कर देंगे, ठीक है। फटाफट ये जो सवाल है इसको आपको बनाना है और आज की क्लास यहीं पर जो है ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं ना वो जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं सर, ठीक है। आप लोग जो एक बार लाइक करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है हम लोग जो है क्लास को ऑफ कर देंगे, ठीक है।
और यहाँ पर जो है आंसर जो है कुछ बच्चे यहाँ पर फटाफट भेज भी चुके हैं 92,416। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो शॉर्टकट हम लोग जो है अपनाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्लास ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, खत्म हो गया। अब 304 में 4 हम जोड़ देंगे तो 308 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 3 से गुना करते हैं, क्यों 3 से गुना करेंगे, पहला अक्षर जो है 300 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 अठे 24 का 4 हासिल 2, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 3, तो यहाँ पर 0 आएगा तो 2 यहाँ पर जोड़